बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह के फ़ज़ल और करम से ठीक होंगे। जो बीमार हैं अल्लाह पाक उन सबको सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो रिज़्क़ की वजह से परेशान हाल है अल्लाह पाक उनका रिज़्क़ शादा फ़रमाए, और जो बेनमाज़ी हैं अल्लाह पाक उन सबको 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और हमें इस जहान और अगले जहान दोनों जहानों की नेमतें, दौलतें और रहमतें अता फ़रमाए। आमीन। तो आज 30वां रोज़ा है। आप सबको 30वीं सहरी बहुत बहुत मुबारक हो, और अल्लाह पाक हम सब के रोज़े जो आखिर वाले रह गए हैं ये भी बहुत अच्छे से गुज़र जाएं, और अल्लाह हम सब को तौफ़ीक दे के हम रोज़ा रखें और 5 वक़्त की नमाज़ें पढ़ें और कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। आमीन। और अल्लाह हमारी ये इबादत की हुई, रोज़ा रखा हुआ, किया सब कुछ किया हुआ अमल रोज़े में कबूल फ़रमाए। आमीन। तो ये मिरहा थी, ये माशाल्लाह अब इसने अपनी करवट बदलनी शुरू कर दी है। तो ये सीधी लेटी हुई थी तो इसने करवट बदल ली थी, और ये मोहम्मद फ़हील और रामी नमाज़ पढ़ रहे हैं। मैं नमाज़ जब पढ़ूँ तो ये आगे आके ये भी नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आज माशाल्लाह रामी ने नमाज़ पढ़ के दिखाई, और मैं पीछे बैठ गई थी नमाज़ पढ़ के, तो ये लगे हुए थे जाए नमाज़ पे दोनों, और इनकी लड़ाइयाँ भी नहीं ख़त्म होती। ये एक टिफ़िन डब्बा लिया हुआ है छोटा सा, और उससे दोनों कर रहे थे। मैंने कहा चलो नमाज़ पढ़ो, तो रामी नमाज़ पढ़ने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह पाक इसको अपनी ज़िंदगी में ऐसे ही 5 वक़्त का नमाज़ी बनाए, और दीन और दुनिया दोनों इसके लिए बहुत अच्छी बनाए। अल्लाह पाक इनको अपने माँ बाप का फर्मा बरदार, नेक, अच्छा बच्चा बनाए। और ये देखिए इसने सलाम भी फेरा है, मतलब जैसे देखते हैं बच्चे वैसे ही करते हैं। तो ये देखती है नमाज़ पढ़ते हुए, तो ये देखें माशाल्लाह इसने वैसे ही किया है। तो दिल से दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक हमारे बच्चों को, हमारी आने वाली नस्लों को नेक बनाए, हमारे लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। ये मोहम्मद फ़हील यहाँ पे गुस्सा कर रहा है, ऐसे बहुत गुस्सा आया हुआ था क्योंकि इसके बाबा इसे छोड़ के गए थे बाहर। तो ये इसे बताए बगैर चले गए, उसको पता चल गया था कि वो चले गए हैं, तो ये गुस्सा कर रहा था और मुझे ही आके मार रहा था, और फीडर उठा उठा के मार रहा था। अल्लाह देख के आता है कि इतने छोटे बच्चे हैं और इनको गुस्सा कितना आता है। और ये देखिए फीडर उठा उठा के मार रहा था। मैं ऐसे कह रही थी ये टूट जाएगा, लेकिन नहीं, वो भाई रो रो के बता रहा था कि बाबा बाबा नहीं है। और आप बताएं, आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, कैसे गुज़र रहे हैं? आप लोगों ने शॉपिंग कर ली ईद की अपने लिए, अपने बच्चों के लिए? ये बच्चे ही होते हैं घर की रौनक, और इन्हीं से घर में रौनक और बहार होती है, खुशी होती है। ये था इफ्तारी का टाइम, जुमे की इफ्तारी थी ये। तो मेहमान आए हुए थे, मूसा के चाचू और चाची आए थे ईद देने के लिए। तो ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, रोज़ा खुलने का टाइम हो रहा था, और यहाँ पे मूसा का भी रोज़ा था। ये मूसा के चाचू हैं और मूसा का ये कज़न है मोहम्मद मुआविया। और रोज़ा यहाँ खुल चुका था। पूरी वीडियो तो बना नहीं सकी क्योंकि रोज़ा जब खुलता है तो बस वो मतलब एक हलचल सी मच जाती है। उसे दो बच्चों को भी होता है कि हमें भी दो। कभी वो पानी मांग रहे होते हैं, कभी वो फ्रूट, और कभी वो ये फ्राइज़ मांग रहे होते हैं। तो इसलिए फिर वो कंटिन्यू कर सकती कि मैं बाकायदगी से बनाऊँ, तो नहीं बना होती, मिस हो जाता है। वैसे भी रोज़ा खुला होता है तो ऐसे ही बंदा रोज़े में मसरूफ़ होता है कि सबको दे रहा होता है कुछ ना कुछ, इसलिए। तो खैर जो भी क्लिप बने तो वो मैं ऐड कर देती हूँ। और यहाँ पे ये पकौड़े थे, फ्राइज़ थे, ये खा रहे थे। खाने के बाद फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है ये वाला व्लॉग, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वाले व्लॉग्स और रेसिपीज़ जो होती है कैसे लगते हैं। और ये हम गए थे कहीं इफ्तारी पे, तो वापसी पे यहाँ रास्ते में एक कॉलोनी नहीं बनी, तो वहाँ पे हुआ कि चलो विज़िट करते हैं, बच्चों को भी दिखाते हैं, ख़ुद भी देखते हैं। तो अच्छा लगा था जाके, अच्छा तजर्बा हुआ कि बच्चे खुश हो गए। और बच्चों को तो चाहिए होता है कि कहीं बाहर जाएं।
ये यहाँ पे फव्वारे लगे हुए थे जो कि बहुत मंज़र को अच्छा कर रहे थे, खूबसूरत बना रहे थे। दूर दूर तक ये नज़र आ रहा था व्यू। तो लाइट्स वगैरह जो यहाँ पे लगी हुई हैं एंट्रेंस में, अभी देखी आपने, तो वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। दूर से पता चलता है कि कुछ है अंदर। तो आज विज़िट किया तो देख के अच्छा लगा। बच्चे तो आ ही नहीं रहे थे, उनको था कि हमने अभी नहीं जाना। तो खैर 9 बज रहे थे, बच्चों ने सुबह स्कूल भी जाना होता है, तो इसलिए फिर आ गए कि नहीं अब चलें, काफ़ी टाइम हो गया है, रोज़ा रखने के लिए भी उठना होता है। तो इसलिए थोड़ा टाइम गुजारा बच्चों के लिए, बच्चों के साथ, और फिर वहाँ से आ गए थे हम। और ये देखें, ये फव्वारा बहुत अच्छा लग रहा था, इसके मुख्तलिफ बदलते हुए मंज़र। और ये यहाँ पे गाड़ी से उतर रहे थे बच्चे, और बच्चे देख रहे थे शावर को, फव्वारा जो लगा हुआ था, रंग बिरंगी लाइट से उससे निकल रही थी। तो बच्चे उसको देख के बहुत खुश हो रहे थे। और ये काफ़ी बड़ी कॉलोनी बन गई है माशाल्लाह। और यहाँ पे मतलब देखने के लिए काफ़ी कुछ है, जैसे कि बच्चों के लिए पार्क बना हुआ है फन लैंड की तरह। तो बच्चे वहाँ पे आके बड़ा खुश होते हैं। तो ये देखें फव्वारा कितने तरह की निकाल रहा है लाइट्स, और शावर कितने तरह के दिखा रहा है। जदीद दौर है तो जदीद चीज़ें हैं, तो बंदा देख के दंग रह जाता है कि ये कितने अच्छे मंजर बदल रहा है। और ये देखिए ना, अभी आगे भाग के चली भी गई है, उसे है कि वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। बच्चों की एक्साइटमेंट ही बहुत होती है। हमें अपना बचपन याद आता है जब हम भी होते थे इस एज में, तो हम भी बहुत खुश होते थे। हर छोटी छोटी खुशी बहुत बड़ी खुशी लगती है। तो बच्चों को लगता है यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, इसी में खुशी है सब। तो अल्लाह पाक इन सब बच्चों को खैर व आफियत से रखे, इनके नसीब, इनकी ज़िंदगियों में खैर बरकत हो, अच्छाई हो, भलाई हो, और ज़िंदगियों में अपनी कामयाब ज़िंदगी गुजारें। ये देखें, अब हम पास पहुंच चुके थे फव्वारे के, तो ये देखें कितने मंजर बदल रहा है। और यहाँ बैकग्राउंड पे म्यूज़िक भी लगा हुआ था, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में मिली नगमे लगे हुए थे, और आतिफ़ असलम की लगी हुई थी ताजदार हरम। तो नामिन इसीलिए यहाँ पे डांस कर रही है, उसे समझ नहीं आ रही ये गाना है या ये नात है, हमदिया कलाम है, क्या है। तो बच्ची अभी थे खैर म्यूज़िक पे फ़ौरन हिलना शुरू कर देती है। और यहाँ की बड़ी खुश थी। ये देखें मस्तियाँ चेक करें इसकी। हाँ, मैं बता रही थी ना कि इन्हीं के दम से घर में रौनक है, खुशियाँ हैं। कभी ये कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। फ़हील और रामी दोनों कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं चीज़ों को, तो इनके पीछे पीछे रहना पड़ता है कि कुछ गलत ना कर लें अपने साथ। और ये देखिए, ये दूर तक का मंज़र है। ये लाइट्स मुख्तलिफ़ तरह की दे रहा है, लाइटिंग की हुई है। और यहाँ पे पौधे भी काफ़ी तरह के लगे हुए थे। घास ये वाली बहुत अच्छी लगी हुई थी। आपने बताना है आपको ये वाला व्लॉग कैसा लगा, और इसकी लाइट्स ख़ास तौर पे ये वाला फव्वारा जो बाहर तक निकाल रहा है पानी और लाइट्स। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। आप हमारी रहनुमाई किया करें और हौसला अफजाई किया करें, और कमेंट्स ज़रूर लिखा करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें मदद मिलती है। और आप सुनाएं, आपने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए शॉपिंग कर ली, अपने घर वालों के लिए ईद की तैयारी कर ली है। ईद करीब करीब है माशाल्लाह, एक हफ़्ता रह गया है, लेकिन ये एक हफ़्ता कैसे गुजरेगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लास्ट है। लास्ट पे तो वैसे ही पता नहीं चलता है। अब रमज़ान अभी आया है, अभी लगता है कुछ दिन हुए थे रोज़े आए हैं, तो अब ख़त्म होने वाले हैं। टाइम बहुत तेज़ी से गुजरता है, फास्ट फास्ट गुजर जाता है। ये यहाँ पे फूल थे लगे हुए, पिंक कलर था इस इन फूलों का, ये पर्पल था, ये प्यारे लग रहे थे। और ये वाइट थे, वाइट ज़्यादा ही माशाल्लाह फ्रेश लुक दे रहे थे। हाँ, ये देखिए रामीन फ़हील बैठे हुए यहाँ। यहाँ मोहम्मद फ़हील को बुखार हो गया था, और ये बुखार की वजह से सुस्त हो रहा था, तो खेल नहीं रहा था।
खैर यहाँ पे बैठ गया था, लेकिन ये बस ऐसे ही था। और रामीन डांस के चक्कर में गिरती फिर रही है, पता नहीं उसे समझ नहीं आ रही मैं करूँ क्या। माशाल्लाह बच्चे बाहर निकल के बहुत खुश होते हैं। वैसे भी आउटिंग होनी चाहिए बच्चों के लिए कुछ दिनों बाद, इससे माहौल बदल जाता है बच्चों का। और अनाबिया भागती हुई आई है, और रामीन का डांस चेक करें। और ये मोहम्मद मूसा फवारे देख रहा है कि वो कैसी लाइट्स बदल रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। और ये एक रील लिया था, मैंने कहा देखते हैं कि ये कैसे लग रहे हैं कम लाइट्स में। कम लाइट्स में इनकी रोशनी ज़्यादा महसूस हो रही थी। और ये देखें अब लाइट्स पूरी दे रहे हैं। बच्चे देख के बड़ा खुश हो रहे थे इनको, और फव्वारे जो लगे हुए थे कलरफुल। और यहाँ पे हम वापस जा रहे थे क्योंकि 9 बज चुके थे, तो बच्चों को सुबह स्कूल भी भेजना था, इसलिए हमने कहा चलते हैं। लेकिन बच्चे खुश नहीं थे, वो कह रहे थे अभी हमने प्ले एरिया में जाना है। लेकिन बच्चों से कहा फिर ले आएंगे, अभी नहीं फ़िलहाल, क्योंकि अभी बहुत टाइम हो गया है। और फ़हील को डॉक्टर के पास भी लेके जाना था, लेकिन जब तक पहुँचे डॉक्टर क्लिनिक बंद करके जा चुके थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।